विधि के विधान को पलटने की अगर कोई ताकत रखता है तो वो है मेरे महादेव, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज तक आप यही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि विधि का विधान भी पलटा जा सकता है। आपकी किस्मत भी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी किस्मत और विधि का लेख अगर कोई बदल सकता है तो वो है देवों के देव महादेव। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, विधि के विधान को बदलने की अगर कोई देवता अगर ताकत रखता है तो वो है महादेव। इसलिए उन्हें देवों के देव और कालों के काल कहा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास महादेव पर और बढ़ जाएगा। कैसे महादेव ने एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिए। ये कहानी है मार्कंडेय ऋषि की। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृकंड मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से एक पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। भगवान शिव ने मृकंड मुनि से पूछा, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए? तब मृकंड मुनि ने गुणवान अल्प आयु वाला पुत्र मांगा। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निर्धारित किया था। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए और रोने लगे। मार्कंडेय ने अपने पिता से रोने का कारण पूछा तो तब पिता मार्कंडेय के अल्प आयु की कथा बताई। तब मार्कंडेय बोले, पिताजी, बस इतनी सी बात है कि कल मैं मर जाऊंगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना में जुट गए। विधि के विधान के अनुसार तय समय पर यमराज उनके प्राण हरने आ गए, परंतु मार्कंडेय भगवान शिव की पूजा में लीन थे और शिव को पकड़कर अपने बाहों में जकड़कर महामृत्युंजय का जप कर रहे थे। मार्कंडेय जी बोले, मुझे भगवान शिव की आराधना कर लेने दे, तब मैं आप मेरे प्राणों को हर लेना। किंतु यमराज ने कहा, ये विधि का विधान है, मैं रुक नहीं सकता। उन्होंने मार्कंडेय को बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी शिवलिंग से एक प्रचंड ध्वनि सुनाई दी। महादेव प्रकट हुए और गर्जना करते हुए यमराज के छाती पर अपने चरणों से प्रहार किया। इसी घटना के कारण शिव जी का कालांतक नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करके मार्कंडेय जी के प्राणों की रक्षा की और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान भी दिया। महादेव की भक्ति करने वाले को विधि के विधान क्या, असंभव से असंभव काम भी बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान महादेव में इतनी शक्ति है कि आपकी भाग्य में लिखा हुआ विधि के विधान को भी पलट सकते हैं। बस आपको सच्ची भक्ति से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का वह समय आ गया है, सावन का महीना। इसलिए दोस्तों, इस पावन महीने को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। उस महादेव की चरणों में आप समर्पित हो जाइए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।